जग से हटा के मन गोविंद राधे। केवल हरि गुरु में ही लगा दे। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, ज्ञानानंद से रहित है और पूर्णता चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, सुख चाहता है। कौन चाहता है? दुखी कौन है? सुख कौन चाहता है? तो आप लोग कहेंगे हम लोग, हम माने क्या? बस यही गड़बड़ है। हम शरीर है कि हम आत्मा है, इसी प्रश्न को हम आज तक हल नहीं कर सके। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार महापुरुषों से मिले, बड़े बड़े प्रवचन सुने, लेकिन बुद्धि में ये नहीं बैठ सका हम कौन हैं, आत्मा है या शरीर है। जब कोई मर जाता है तो सब ज्ञानी बन जाते हैं, नास्तिक भी। आज वो प्राइम मिनिस्टर 4 बजे संसार से चला गया, उसके दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। अरे चला गया तो दर्शन के लिए क्यों जा रहे हैं? अजी वो आत्मा जो अंदर थी ना, वो प्राइम मिनिस्टर थी, वो चला गया। अब तो उसकी बॉडी है, शव है, मिट्टी है। हाँ, सबको ज्ञान हो गया, लेकिन इसके पहले शरीर को मैं मानता रहा। एक ने कह दिया तुम बेवकूफ हो, मुझे बेवकूफ कहा, हम देख लेंगे तुम्हारी। वो लड़ गया उसके पीछे, पड़ गया उसके पीछे। आप लोग यही करते हैं, कहीं प्यार कहीं खार, किसी को अपना मान लेते हैं और किसी को दुश्मन मान लेते हैं। तो कहीं राग कर बैठते हैं, कहीं द्वेष कर बैठते हैं। और ये दोनों चीज करने वाला है कौन? कहने को तो मैं है, आत्मा, लेकिन आत्मा में एक बैठा है मन, अंतःकरण। वो आत्मा में आसन जमा के बैठा है, वो करता है अच्छा बुरा।
प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, केवल मन, इंद्रियां नहीं, आत्मा नहीं, मन। लेकिन वो मन आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं आत्मा करता है। एष दृष्टा श्रोता स्प्रष्टा घ्राता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के 12वें खंड का 4था मंत्र। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता वेदांत 2 अध्याय के 3 पाद का 33वां सूत्र। ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कह रहे हैं आत्मा करता है। तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म का पद्म पुराण कह रहा है। आत्मा करता है, ज्ञान मात्रात्मको न च पद्म पुराण। खाली ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञाता भी है। लेकिन ये ज्ञाता और कर्ता और भोक्ता ये वास्तव में मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः ब्रह्म बिंदुपनिषद नारद पुराण पंचदशी साठ्यायनी उपनिषद। सर्वत्र मन को कर्ता माना गया। दुखी कौन? मन। देखो, जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो कोई दुख मिलता है? नहीं। बगल में बेटा लेटा है, सीरियस बीमार है, मरने वाला है, लेकिन आपको नींद आ गई और गहरी नींद आ गई, सपना भी नहीं देख रहे हैं, यानी मन का वर्क बंद हो गया, तो दुख खत्म हो गया। बेटा मर गया, मर जाने दो, खर्राटे में सो रहे हैं। आंख खुली, मन आ गया, देखा, हाँ बेटा मर गया, दुख आ गया। तो मन मेन है, इसी को पकड़ो। इसको आप लोग छोड़ देते हैं और इसको आप लोग दोस्त बनाए बैठे हैं। दोस्त। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 4था श्लोक। ये मन शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु मन है आपका, प्रत्येक का। इसी ने बिगाड़ा है आपके अनंत जन्म, और आप इसको दोस्त बनाए हैं। मेरा मन कर रहा है सो जाए, आप सो गए। मेरा मन कर रहा है इसको एक झापड़ लगा दे, लगा दिया। फिर उसने हमको 4 लगा दिया, कोई बात नहीं, हमने तो लगा दिया एक झापड़। बस मन कर रहा है।
मन को बड़ा आनंद मिला, रसगुल्ला खाया। ये मन के लिए ऋषभ भगवान के अवतार, उन्होंने बहुत जोर से कहा है, न कुर्यात् कर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। आए मनुष्यों, मन पर विश्वास न करना, ये बड़ा विश्वासघाती दुश्मन है। जिस दिन आप लोग ये मान लेंगे कि मन मित्र नहीं है, शत्रु है, बस आपने जीत लिया सब कुछ। क्यों? आपको भगवान से मिलना है, आनंद पाना है। हाँ, भगवान में ही आनंद है। हाँ, मालूम है, पक्का मालूम है। अच्छा अच्छा, तो संसार से हटाना पड़ेगा मन। बस यही प्रॉब्लम है। मन कहता है नहीं, हटाओ मत। मम्मी से, पापा से, बीबी से, पति से, बेटे से मन लगाए रहो, भगवान मिल जाए, गुरुजी की कृपा भी मिल जाए। हाँ जी, हम तो ऐसे ही चाहते। हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, ये दोनों कैसे होगा? एक ही तो मन है। उस मन को चाहे संसार में लगा लो, चाहे भगवान में लगा लो। दो मन होता अगर, तो एक मम्मी पापा में भी लगाए रहते, एक हरि गुरु में भी लगाए रहते। लेकिन ब्रह्मा ने या भगवान ने एक ही मन बनाया, ये गलती किया उन्होंने। हाँ, दो आंख, दो कान, नाक के दो छेद, दो हाथ, दो पैर, दो लैंग्स, और मन एक। जुगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। जब उद्धव ने गोपियों को कहा कि ब्रह्म में मन लगाओ, तो गोपियों ने कहा उद्धव जी मन न भये 10-20। 10-20 मन नहीं होते उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो। एक हूं तो सो गयो श्याम संग। एक ही तो मन है, वो तुम्हारा मित्र है ना, वो ले गया। अब और मन कहीं से लाके दे दो तो तुम्हारे ब्रह्म की भी भक्ति कर ले। तो संसार से मन को हटाना है, तब तो लगाओगे, एक ही तो मन है। जैसे मान लो ये तौलिया है, ये दाहिने तरफ रखा है, अब इसको बाएं रखना है, तो क्या करना होगा? अरे इसको उठाओ और इसको बाएं तरफ रखो। नहीं जी, ये तौलिया यहीं पर रहने दो, बाएं भी हो जाए। ऐसा कैसे होगा? एक ही तो तौलिया है, ये नहीं हो सकता। हम कहते हैं होना चाहिए, संत भगवान कहते हैं नहीं हो सकता, हम कहते हैं होना चाहिए। ये लड़ाई चल रही है अनादिकाल से। लेकिन जैसे हम संसार में देखते हैं कि बड़े प्यार करने वाली लड़की जो माँ बाप से चिपटी रहती थी पैदा होने से लेकर के 18 साल तक, पति चाहती है, हाँ, छोड़ना होगा माँ बाप को, छोड़ना होगा। ये कैसे होगा?
ये तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं माँ बाप भी न छूटे और पति भी मिल जाए, नहीं नहीं। 16 श्रृंगार करके चली जाओ पति के घर, वो तुम्हारा घर है, ये घर नहीं है। इस घर की सब चीज तुम्हारे भाई साहब की है, तुम्हारी नहीं है। जाना पड़ता है, सब जाती हैं। हमारी लड़की इंग्लैंड चली गई, अमेरिका में रहती है। अरे क्यों? वो ब्याह कर दिया, वो पति ले गया। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कहा तुमसे मतलब, तुमने दे दिया, हाँ मैं ले जाऊंगा। ले गए। क्या करे माँ बाप, बैठे, जब कभी आ जाएगी वो तो दर्शन कर लेंगे। तो ये मन जो है, इसको संसार से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये हटेगा नहीं, हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब क्या होता है? ये कोई बाहर की वस्तु तो है नहीं, हटा दिया। ये तो सूक्ष्म वस्तु है, मन, प्यार है। हाँ, वो प्यार दो प्रकार का होता है, एक सीधा, एक उल्टा। यानी एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। अनुकूल भाव माने अपने मुआफिक, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा ही तैसी है, इससे हमको सुख मिलेगा, इसको देखें, इसका स्पर्श करें, ये अनुकूल भाव। और प्रतिकूल भाव, ये दुश्मन है, ये मर जाए तो अच्छा, ये मेरी आंख के सामने न पड़े। दोनों में मन का अटैचमेंट एक सा होता है, एक सा, और एक फल देता है। गोपियों को भी गोलोक मिला, और शिशुपाल, कंस वगैरह को भी गोलोक मिला। वो दुश्मनी से चिंतन करते थे श्री कृष्ण का। आपका मन जहां रहेगा, बस वही उसका राग है। बोलने के लिए द्वेष, लेकिन है वो राग। द्वेष भी राग है और राग भी राग है, दोनों में अटैचमेंट है मन का। जैसे आप प्यार में चिंतन करते हैं, वो लड़की बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी है, ऐसे दुश्मन का चिंतन करते हैं, वो बदमाश ऐसा है, वो बदमाश ऐसा है। और दोनों का एक फल है, मन में वो आपके प्यार वाला आ गया और मन में वो दुश्मनी वाला आ गया, और दोनों ने मन को गंदा कर दिया। क्योंकि वो दोनों माया के अंडर में है, गंदे हैं। हरि गुरु शुद्ध है, वो अगर मन में आए होते तो मन शुद्ध हो जाता। शुद्ध पानी से धो गंदा कपड़ा तो मैल धुलेगा, और गंदे पानी से धोगे तो और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो संसार से मन हटाना होगा, न राग हो न द्वेष हो, तब मन खाली हो गया। खाली यानी न किसी में अनुकूल भाव से आसक्त है, न प्रतिकूल भाव से, खाली हो गया। लेकिन खाली मन कभी
रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को भी मन खाली नहीं रह सकता, तो चलता रहेगा। इसलिए हटा के तुरंत हरि गुरु में लगाना होगा। लगाना, लगेगा नहीं, पहले मेहनत करना होगा। लगाना लगाना, फिर हटाया, फिर लगाना। देखिए, जब आप लोगों ने चलना सीखा, बैठना सीखा, खड़े होना सीखा, तो सैकड़ों बार गिरे, रोए, चोट लगी, लेकिन फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर चले 2 कदम, गिर गए और मम्मी को मार रहे हैं, हम क्यों गिर गए, फिर खड़े हुए। ऐसे करते करते एक दिन दौड़ने लगे और भूल गए कैसे चलना सीखा था। हाँ, अब इतने बड़े बड़े हो गए, आप लोग सोचिए कैसे चलना सीखा था आपने पहले। याद नहीं है भाई। ऐसे चलने लगे होंगे? जी हाँ, ऐसे ही चलने लगे। अरे पकड़ करके मम्मी की साड़ी बड़ी मुश्किल में खड़े हुए थे, कांप रहे थे। अभ्यास से आप यहां तक पहुंचे हैं। संसारी मामलों में ऐसे ही अभ्यास करना होगा, भगवान में, गुरु में मन लगाने का, उनमें ममता बढ़ाने का। वे ही हमारे स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, ये मानने का। बस बुद्धि में ये बैठ जाए, हमारे स्वार्थ माने आनंद की प्राप्ति, इसकी सिद्धि गुरु से ही होगी, भगवान से ही होगी। ये बुद्धि में बैठ जाए, बस अनुराग हो जाएगा, हो जाएगा बिना किए। हम संसार में जहां कहीं ये विश्वास कर लेते हैं कि इससे स्वार्थ सिद्ध होगा, वहां प्यार हो जाता है। बस बुद्धि में बैठ जाए, भले ही बाद में धोखा हुआ करे, तो बुद्धि में बैठ जाए। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो सच्चा स्वार्थ है आनंद प्राप्ति, हरि गुरु से ही होगी। ये बुद्धि में बैठाना, जैसे जैसे बैठेगा वैसे वैसे अनुराग होगा। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, ये युद्ध करना पड़ेगा पहले, फिर लगने लगेगा। देखिए, आप लोग इतने दिन अभ्यास किए तो आपको कुछ कुछ फीलिंग होती होगी ना। आप कहीं जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, अब आपके बगल में बैठा हुआ बोले राधे, हाँ? आप उसको चौंक के देखेंगे ना, अरे बड़ा भला आदमी है तो राधे बोला। हाँ, कितना कान को सुंदर लगा, राधे बोला। आप कहाँ जाएंगे? क्या करते हैं? किसी महात्मा से आपका संपर्क, ममता हो गई आपकी उससे। यहां तक तो कृपालु ने आपको पहुंचा दिया। हाँ? भगवान का नाम सुन करके और गुदगुदी होने लगी, अच्छा लगने लगा।
अब यही मधुरता बढ़ते बढ़ते जब अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगी, जब संसार से पूर्णतया मन हटकर हरि गुरु में लग जाएगा, बस वही क्षण आपके लिए सौभाग्य का होगा और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लाडली लाल की